हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लोकसाउंड एकेडमी। और आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं आप सभी के साथ। और आज भी आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो अक्सर क्वेश्चंस जो है हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा जो मटेरियल है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, तो उसके थ्रू अभी हम काम कर रहे हैं। तो आज आपके लिए जो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह है, और क्वेश्चंस में जो वर्ब्स वगैरह की जो एरर आते हैं, और जो हमसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस सेंटेंस में है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे? यानी आपके जो मित्र ने आप कल कितने हॉट डॉग्स खाए? तो अभी हमसे पूछा गया है, इसको जो अंडरलाइन किया गया है, इसको जो अंडरलाइन किया गया है इधर, इसका मतलब ये जो वर्ड है, इसमें इस सेंटेंस के अंदर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर इस वर्ड का क्या महत्व क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमें बताना है कि क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडवर्ब। तो हम सब लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब। क्योंकि खाना क्या होता है, यानी कोई भी एक्शन होता है तो वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। तो वी नो ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो क्लियर, इसमें क्या आंसर होने वाला, हमारा वर्ब होने वाला है। ठीक, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम उनमें बताना है कि कौन सी जो वर्ड होती है वो वर्ब होती है, या नाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन, हर फादर फाइल्स टू मैनी कंट्रीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। कंट्रीज यानी जो, इसमें थोड़ा गलती हो गई, इधर टाइप लिखाई करते समय फ्लाइज होना चाहिए था। ठीक, हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। यानी कि जो उसके पिताजी हैं, ये कई कंट्रियों में उड़ान भर चुके, यानी उड़ चुके। यानी क्यों? क्योंकि उनका जो वो क्या है, एक उनका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि वो एक पायलट है। तो अभी हमसे पूछा गया है कि इधर जो फादर वर्ड यूज किया गया है, ये क्या है इस सेंटेंस के अंदर, इसका रोल क्या है? तो इसका रोल क्या है, वर्ब है, या एडजेक्टिव, या नाउन? तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फादर क्या होता है, फादर नाउन है। कौन सा? फादर क्या है, एक नाउन है। ठीक, कॉमन नाउन। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए देखिए, अभी हम तीसरा क्वेश्चन है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। यानी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया के पूरी कंट्री में वो क्या है, एक सबसे बड़ा प्रदेश है। तो ये स्टेट वर्ड जो यूज किया गया है, ये क्या है? स्टेट वर्ड जो यूज किया गया वो क्या है, हमारा वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या नाउन है, या प्रोनाउन? तो हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट एक नाउन है। स्टेट क्या है, एक नाउन। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो एरर्स होते हैं, एरर कहें या फिर कहें, हम उनको आइडेंटिफाई करना होता है। जो पेपर में हमें अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट जो होता है, यानी सेंटेंस का ये जो पार्ट है, ये क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से हमें उनके आंसर्स देने होते हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, वो क्या है, आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। तो इसमें जो यूजुअली वर्ड है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? तो यूजुअली क्या है, यूजुअली वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, या प्रोनाउन? तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्यों? एडवर्ब की जो कुछ खासियत होती है वो क्या होता है, ये अक्सर या तो मेन इसकी जो कह सकते हैं प्लेसिंग होती है, वो प्लेसिंग कहाँ होती है, इसका जो प्लेस होता है रखने का। आप अभी हाई स्कूल में, हम हाई स्कूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा हाई स्टैंडर्ड होता नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी सेंटेंस में एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए एडवर्ब की जो प्लेस होती है वो होती है या तो मेन वर्ड से पहले रखा हुआ होता है। एडवर्ब की जो खासियत होती है वो क्या होती है, इसको या तो सबसे पहले यूज किया जाएगा सेंटेंस से आगे। जैसे अगर मैं चाहूं तो यूजुअली कॉमा आई स्टडी इन द लाइब्रेरी, ऐसे करके यूज कर सकता हूं। अगर इसको यहां नहीं करता हूं तो मेन वर्ड से पहले एंड, या फिर अनदर जगह, बट और कहीं नहीं आएगा, लास्ट, इधर, या आगे। बस ये 3 प्लेसेस होती हैं जहां हम एडवर्ब को रख सकते हैं। और हम एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली एडवर्ब यूज की जाती है वो एल वाई वर्ड यूज करके लगाया जाता है। तो इधर क्या है, यूजुअली है हमारा
एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि एडवर्ब क्या है हमारा, एक यूजुअली क्या है, एडवर्ब है। देखिए अगला क्वेश्चन, ही ड्रॉव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड, यानी कि उसने अपनी जो कार है वो स्लोली यानी धीरे से उतारी। तो वो क्या है, यानी इस जगह पे जो स्लोली वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, हेयर जो स्लोली वर्ब है वो क्या है हमारा, स्लोली, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एल वाई मोस्टली। तो देखिए अब जैसे मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है, ही ड्रॉव हिज कार वेरी स्लोली, यानी कि अभी देखिए ये भी क्या है इस जगह पे, ये भी है हमारी एक एडवर्ब है। अब आप कहेंगे आपने बताया था यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये हो सकता है कहीं पे। देखिए जो खास प्लेसेस थी मैंने वो बताई थी कि ज्यादातर इसकी जो जगह है वो यहाँ पर यूज की जाती है, बट मैच में भी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है। क्योंकि देखो मैंने बस आपको इस वाले सेंटेंस में बोला था कि एडवर्ब को जो मेन प्लेसेस है वो कहाँ हो सकती है, तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, मेन वर्ड से पहले। बट उसके बाद में ये जो सेंटेंस उसमें स्लोली को जो बीच में यूज किया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एडवर्ब केवल एक ही तरीका की नहीं होती है। एडवर्ब्स होती है कई प्रकार की होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैन, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वगैरह। तो उसमें आप डिफरेंट ना करें, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में हमें ये नहीं पूछा जाएगा एडवर्ब्स क्या होती है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या आता है, अगर एलवाई वगैरह शब्द जुड़कर आ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, एडवर्ब। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन, मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन आवर फ्रॉम नाउ। तो इन एन आवर फ्रॉम नाउ, क्योंकि देखिए आवर आवर का जो उच्चारण है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो से उसको हावर बोलते हैं, लेकिन इट इज नॉट स्पीक हावर, इसको कैसे बोला जाता है, आवर बोला जाता है। तो आवर बोलेंगे तो ए का तो क्लियर कैंसिल है, तो इधर क्या लगना चाहिए आर्टिकल हमारा, दा, और दा तो हम बिल्कुल यूज कर ही नहीं सकते, और एट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाना है, एन का यूज किया जाना है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है हमारा, वो है आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, यानी मैं टेनिस टीवी पर देखना पसंद करता हूं। इट इज वेरी बेस्ट, इट इज वेरी गुड गेम, इट इज। अब इधर क्या करना है, हमें कौन सा आर्टिकल आना है, तो इधर हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, वो है ए। क्या है, ए, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड गेम, ये बहुत ही अच्छा एक खेल है, तो यहां पर क्या वर्ड देना चाहिए हमें, ए। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। He drives at a speed of 80 miles hour, वही आवर, फिर से क्या आना चाहिए यहाँ पर, एन आवर, क्या आना चाहिए, एन। तो हम अब तो आप समझ चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एन बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो इस वजह से कोई भी प्रेशर वगैरह की कोई बात नहीं है, हम आसानी से उन्हें कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है, माई शूज आर मेड, तो मेड लेदर, तो क्या आना चाहिए, एट ऑफ टू इन। तो हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि जब किसी चीज को किसी के द्वारा बनाया जाता है तो किस आर्टिकल का यूज किया जाता है, ऑफ का। तो इधर क्या यूज किया जाना चाहिए, मेड ऑफ। तो इस प्रकार से हम माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, यानी जो मेरे जूते हैं वो किसके बने हुए हैं, लेदर के बने हुए हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए बहुत अच्छे। देखिए नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी कि जो नाउन फॉर्म है स्ट्रॉन्ग की, यानी जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसका जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या है, स्ट्रेंथ, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट एंड स्ट्रेंजर। चलिए बहुत अच्छे, तो मैं आपको इनकी चारों के बारे में डिस्कशन करके बताता हूं। तो स्ट्रेंथ यानी कि किसी चीज की मजबूती, यानी उसकी का बोल सकते हैं उसकी हार्डेस्ट नंबर। और स्ट्रोंगर, भाई स्ट्रॉन्ग का इस कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रोंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रेंजर बिल्कुल अलग नाउन बन गया यानी कि अजनबी। तो बचा क्या, स्ट्रेंथ। तो क्या है इसका जो नाउन फॉर्म क्या है हमारा, स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइंड मैन ग्रीटेड देम। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या, एडजेक्टिव। कुछ इस प्रकार से हमें पूछा गया है। तो देख एडजेक्टिव की एक खास बात क्या होती है कि अगर कोई भी शब्द या किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई शब्द एडजेक्टिव है तो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन का आना अनिवार्य है, यानी सफिशिएंट है। कुल मिला के क्या है, सफिशिएंट। अगर कोई शब्द एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है तो उसके आगे एक नाउन या प्रोनाउन का होना अनिवार्य है। तो आप देखिए कहां कहां पर नाउन है। पहली बात तो यहां पर नाउन है भाई, दूसरी बात ये प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में। बट ग्रीटेड इज वर्ब, मेन वर्ब, सो इट इज नॉट ए एडजेक्टिव। तो बचा क्या, काइंड। और ए होता है हमारा आर्टिकल, तो क्या रह गया, काइंड। तो काइंड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। काइंड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं इधर जो काइंड है वो क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक, तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई, मैं ये कहता हूं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इजी अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है तो वो होता है एडजेक्टिव को। क्योंकि एडजेक्टिव को ढूंढना है तो एडजेक्टिव का पीछा नहीं कीजिए, पीछा कीजिए नाउन का। अगर आप नाउन को सही का मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हो तो नाउन के आगे अगर कोई शब्द उसकी विशेषता बताने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो क्लियर सी बात है, वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अब देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन, ही इज अ वरीड मैन। ही इज अ वरीड मैन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब देखिए, अब आपसे कुल इतना पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, ना कि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं हिंट रूप में। तो पहले आपको बताऊं कि इसमें वर्ब क्या है। तो इसमें जो वर्ब है वो है इज। अब आप कह सकते हैं कि सर ये वरीड भी तो एक वर्ब है, ये जो वरीड है वो भी तो एक वर्ब है। बिल्कुल बात आपकी सही है, बट अगर आपसे क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, तो आप जाइए ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना उनकी ओर। लेकिन आपको पूछा जाए कि मेन वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या, तब आप इनकी ओर बढ़िए। नहीं तो अगर वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या आप बताइए, केवल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इधर, एज। क्या होना चाहिए, एज। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ। चले अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 30, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज। यानी जो गुड है यानी कि अच्छा, गुड क्या है, अच्छा, यानी गुड का मतलब क्या है इधर, अच्छा, ठीक है। तो जो अच्छा शब्द है उसका जो नाउन फॉर्म है, उसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या है। तो देखिए गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब सामान, इट मींस लगेज। बेटर भाई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट भाई इसकी सुपरलेटिव डिग्री। बचा क्या, गुडनेस। बचा क्या इसके अंदर, गुडनेस। या फिर बोले तो गुडनेस यानी कि भलाई, यानी कि भलाई। तो जो गुडनेस है, जो उसकी जो गुडनेस है यानी उसकी जो अच्छाइयां हैं वो क्या है, गुड का जो नाउन फॉर्म क्या होगा हमारा, गुडनेस। तो आंसर क्या कह सकते हैं, हमारा क्या है आंसर, गुडनेस, यानी आंसर नंबर 4। अब देखिए ही इज सफरिंग। अब भाई इतना तो हम जब से मतलब इंग्लिश स्टार्ट कर दे, एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ते तो सीधी सीधी सभी बच्चों को रट भी जाता है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सफरिंग के साथ किस किस मतलब प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। तो सफरिंग के साथ जो प्रोपोजिशन यूज किया जाता है वो होता है फ्रॉम। तो सफरिंग के साथ किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि वह बुखार से पीड़ित है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमें एडजेक्टिव को ढूंढना ही नहीं है, उसके अंदर ढूंढना है हमें नाउन को। तो अब देखते हैं नाउन किधर है। भाई नाउन इधर है, बिल्कुल बात सही है, नाउन इधर है। तो उससे पहले उसके लिए खासियत यानी उसकी जो विशेषता उसको बताने वाला शब्द होना चाहिए। तो भाई ये तो है नहीं, ये क्या है, ये है हमारा क्या, आर्टिकल। ठीक, ये होगी मेन वर्ब, ठीक है। ये एक नाउन इधर मिला, एक नाउन
यहाँ भी है, तो नाउन यहाँ भी गिवन है, बट उससे पहले देख लेते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है। ठीक है, उससे पहले ये यूज किया गया है ब्लाइंड, लेकिन उससे पहले आर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन यानी कि नाउन है, नाउन से पहले अगर उसकी विशेषता के रूप में, उसकी विशेषता बताने के रूप में कोई शब्द यूज किया जाए तो वो ऑलरेडी क्या है हमारा, वही एडजेक्टिव है। तो इधर क्या होने वाला है, एडजेक्टिव है ब्लैंड। तो यहाँ इधर जो ब्लैंड गिवन है वो क्या है हमारा, एडजेक्टिव। वो क्या है, एडजेक्टिव। तो इधर क्या है हमारा, क्या है ब्लैंड, क्या है हमारा आंसर होना चाहिए एडजेक्टिव। ठीक, आई होप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, सभी के समझ में आया होगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।